हे गाइस, स्वागत है आप लोग का नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मॉडर्नाइजेशन होती क्या है एंड्रॉयड में और क्यों हमें इसको करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर मॉड्यूल्स होते क्या हैं। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो उसमें आपको एक मॉड्यूल मिलता है जिसको हम लोग ऐप मॉड्यूल बोलते हैं, और उसमें ग्रीन कलर का एक डॉट लगा होता है उस फोल्डर में। तो मोस्टली जो भी बिगनर होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो सारे कोड को अपने इस पर्टिकुलर ऐप मॉड्यूल के अंदर रखते हैं, क्योंकि उनको मतलब होता है शिपमेंट से। उनको ये मतलब नहीं होता कि परफॉर्मेंस कैसा बिहेव करेगी, कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को आगे चल के स्केल कर सकते हैं। तो ये सबसे अगर आपको ज़्यादा मतलब नहीं रखना है तो आप बिल्कुल ये अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। बट जब भी आप कोई एमएनसी में काम करते हो या जब भी कोई सीनियर लेवल का डेवलपर काम करता है तो वो इसके स्केलेबिलिटी को बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो। लेट्स से आपका यही प्रोजेक्ट है जो आपने बनाया है, उसको आप स्केल करना चाहते हो। तो उस केस में अगर आपने मॉड्यूलेशन का यूज़ नहीं कर रखा है इनिशियल लेवल पे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, फिर उनमें कोड्स को रखना पड़ेगा ताकि ये बहुत ही आसानी से स्केलेबल हों। तो मॉड्यूल्स का मेनली जो पर्पस होता है वो ये होता है कि ये आपके कोड को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर कर देता है, स्केल करना बहुत ही आसान हो जाता है, और हर मॉड्यूल का एक रोल होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उस मॉड्यूल के अंदर जो भी कोड होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स कोई भी ऐसा कोड वो परफॉर्म नहीं करेंगे जो मॉड्यूल के रेंज से या फिर मॉड्यूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर वाली चीज़ें होंगी। अज्यूम करो आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो फूड डिलीवरी ऐप की। तो अगर आपको मॉड्यूलेशन के बारे में आइडिया नहीं है तो आप सारे कोड बेस को अपने ऐप मॉड्यूल में ही रखोगे। लेकिन लेट्स से आपको मॉड्यूलेशन के बारे में आइडिया है, आपको ये भी पता है कि फीचर मॉड्यूल क्या होते हैं, कोर मॉड्यूल क्या होते हैं। फीचर मॉड्यूल बेसिकली ऐसे मॉड्यूल जो एक फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं, और कोर मॉड्यूल ऐसे मॉड्यूल होते हैं जहाँ पर आपके कोर चीज़ें परफॉर्म होती हैं। जैसे कोर में आपका आता है, जैसे आपके पास कोई यूआई किट है तो आप उसको कोर में रख सकते हो, क्योंकि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगी और इसको आप रीयूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही केस के आप कोर में रख सकते हो। जैसे कोर लोकेशन, जो कि लोकेशन को करंटली ट्रैक करे, तो ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा, ये इंडिविजुअली अपना काम कर सकता है इंडिपेंडेंटली। तो ऐसे मॉड्यूल्स को हम लोग रखते हैं कोर में। और फीचर जैसे लेट से लॉगिन, लॉगिन क्या है, एक फीचर है। साइनअप भी एक फीचर है। और जैसे आपके पास प्रोफाइल है तो प्रोफाइल भी एक क्या है, आपका फीचर है, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लेते हैं। जैसे हम लोग पैकेजेस बनाते हैं, अगर आप ऐप मॉड्यूल के अंदर काम कर रहे हो तो आप लोग पैकेजेस बनाते हो। बट अब क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट को स्केल भी करना है, हमें उसको मेंटेनेबल भी बनाना है, आसानी से टेस्ट हो जाए ऐसा भी बनाना है, और बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट बनाना है, तो उस केस में आपको पैकेजेस से काम नहीं चलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका सारा कोड बेस एक ही मॉड्यूल में रहेगा ना, तो ये बिल्ड टाइम को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। लेट्स से आपके एप्लीकेशन का सारा कोड एक ऐप मॉड्यूल में ही है और आपने एक छोटा सा कंपोजेबल, लेट्स से बॉक्स कंपोजेबल को किसी एक फाइल में ऐड कर दिया, तो ग्रेडल क्या करेगा, ग्रेडल इस पूरे ऐप मॉड्यूल को दोबारा से रिबिल्ड करेगा। तो आप खुद सोच कर देखो, अगर आपके पास 1000 या 2000 लाइन ऑफ कोड है तो 2000 लाइन ऑफ कोड को रिकम्पाइल करने में कितना टाइम लगेगा। बजाय अगर यही चीज़ आप एक सेपरेट मॉड्यूल में कर रहे हो, उस केस में होगा क्या कि जिस मॉड्यूल के अंदर आपने कोड को चेंज किया है, ग्रेडल केवल उसी मॉड्यूल को रीबिल्ड करेगा। तो कंपाइल टाइम काफ़ी कम होगा आपका, जिससे आपका बिल्ड स्पीड जो होगी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो ये भी एक कारण है मॉड्यूलेशन का यूज़ करने का। ये आपके बिल्ड टाइम को काफ़ी हद तक कम कर देता है। और लेट्स से आप किसी मॉड्यूल को एक दूसरे एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहते हो एज अ लाइब्रेरी। अब क्योंकि आपका सारा कोड, लेट्स से लॉगिन को आप किसी दूसरे एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहते हो, तो लॉगिन मॉड्यूल के अंदर सारे लॉगिन से रिलेटेड चीज़ें हैं। दैट मीन्स आप इस केवल लॉगिन मॉड्यूल को उस दूसरे एप्लीकेशन को शेयर कर दो एंड दैट्स इट। वो दूसरा एप्लीकेशन भी इस लॉगिन फीचर को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकता है। ये पॉसिबल तभी हो पाया जब आपने मॉड्यूलेशन अप्रोच को फॉलो किया है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को करने जाओ जहाँ पे आपने मल्टी मॉड्यूलेशन का यूज़ नहीं करके अपने कोड बेस को लिखा हो, ये इम्पॉसिबल है। आपको पूरा एप्लीकेशन, लेट्स से आपके एप्लीकेशन में 1000 लाइन ऑफ कोड है, तो 1000 लाइन ऑफ कोड आपको शेयर करना होगा अपने दूसरे एप्लीकेशन को केवल एक फीचर यूज़ करने के लिए। तो ये भी मॉड्यूलाइजेशन का एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। आप किसी भी मॉड्यूल को उठा के लाइब्रेरी में कन्वर्ट करके किसी और एप्लीकेशन में बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन था मॉड्यूलेशन के बारे में, क्यों आपको इसको यूज़ करना चाहिए और क्या क्या फ़ायदे हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर कुछ और चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का।